मैथ रीजनिंग कंपैरेटिवली बहुत इजी है, मतलब हाँ रीजनिंग तो बिल्कुल ही इजी है। इंग्लिश मेरी बेटर थी तो उस अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। तब बना रखा था, टीचर्स ने बता रखा था कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे, इसके बिल्कुल भी एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया इसका। थोड़े क्वेश्चन में चेंजेज है, मतलब पहले आते थे उनमें से हटके है, जैसे अभी। मेरा नाम है अनुज भार्गव, मैं आया हूँ ग्वालियर से ही, नाका चंदबनी से। तो अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मैक्सिमम यहाँ आसपास के डबरा ग्वालियर के ही लोग हैं। तो क्या एसएससी ने इस बार सुधार कर दिया है कि जो सेंटर थे वो 50-60 किलोमीटर के अंदर ही दिए हैं? मे भी लगता तो ऐसा ही है कि जो भी लोकल के हैं उनके लिए लोकल के ही सेंटर्स ज़्यादा प्रेफर किए गए हैं। और मेरा दोस्त भी है जिन्होंने यहाँ से ग्वालियर से ही जो फर्स्ट प्रेफरेंस में सेंटर दिए थे, सभी के ग्वालियर ही पड़े हुए हैं। हाँ, तो अभी आप पेपर दे के आए तो कैसा रहा ओवरऑल पेपर? ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो जो पिछली हाइप बना रखी थी एसएससी फेज 13 की, हाँ। उससे तो थोड़ा सा लो किया गया है स्टैंडर्ड कि भाई ग्रेजुएशन लेवल का इतना हैवी जाएगा, इतना हैवी तो गया नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये जैसे कह सकते हैं ना कि रीजनिंग ऐसी थी कि आप 25 में से 25 अटेम्प्ट कर सकते हो। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स ऐसी थी कि ज़्यादा हैवी नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेटिव लगेगी। ऐसा है कि बच्चा अगर कुछ हैवी पढ़ के नहीं गया हुआ, पढ़ा नहीं हुआ हो उसने, या कि बहुत तगड़े तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहा हो, ऐसा नहीं कि वही कर पाएगा, नॉर्मल बंदा भी कर पाएगा, लेकिन क्या है वो थोड़ी टाइम टेकन थी। वैसे मैथ्स भी कहा जाए तो अच्छा था, लेकिन इंग्लिश का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दिया एज़ यूजुअल। जो पुराना पेपर था ना कि अपन पुराना पेपर देते थे, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा हैवी था इंग्लिश अगर कहा जाए तो, ठीक है। और टाइम टेकिंग भी था, और जीएस भी पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो जीएस में कोई ऐसे क्वेश्चन थे कि जो आपने कभी देखे नहीं, लगता है कहाँ से उठ के आ गए? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस थे ऐसे कि मतलब एक तो ये था कि पैटर्न ही थोड़ा सा स्विच कर दिया गया है ना कि 10-15%, मतलब पहले जो टीसीएस वेंडर था, जो अभी एडीक्यूटिव आया, तो क्या पेपर में डिफरेंट दिख रहा है कि हाँ एक कुछ पेपर अलग कर रही है बिल्कुल, कि मतलब ठीक है जो पीवाईक्यू थे पहले के वो सिमिलर ही हैं इनसे? देखो अगर बेसिक्स से देखा जाए तो चीज़ें ज़्यादा बदलती तो है नहीं है। बस ये है कि देखो जो भी है, जितने भी टीचर्स हैं, अब वो जितने भी ये एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें मेनली क्या चेंज करते हैं, जीएस और इंग्लिश में ही चेंज करते हैं, ठीक है। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, अगर बच्चा बेसिक से प्रिपेयर करके बैठा है तो वो तो दे ही लेगा ना, चाहे कुछ भी कर ले। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, अगर पैटर्न स्विच होता है, जैसे असर्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि उसने कभी पहले नहीं दिए हों, तो हो सकता है कि उसे प्रॉब्लम आएगी। अब प्रीवियस ईयर में ऐसे सेशंस और रीज़न वाले क्वेश्चंस कुछ थे, लेकिन अब ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ प्रॉब्लम आई होगी। और अभी ये इनपुट आउटपुट वाले वो जो सुने थे, इसमें तो आए नहीं कुछ भी, इतना बना रखा था, टीचर्स ने बता रखा था कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे, इसके बिल्कुल भी एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया इसका, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्विच था, कि ये कह सकते हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से रखा जाएगा तो मेरे को तो ओके लगा, ठीक है। सर्वर वगैरह कैसे वर्क कर? बिल्कुल एक नंबर थे, ऐसा कुछ भी नुक्स निकाल नहीं सकते कि अब कोई बेमतलब में फालतू में बोल रहा है तो बात अलग है। फर्स्ट में शिफ्ट में बात करी, उनका स्कीम जूम थी, क्वेश्चन कट रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं था। और जो पेपर था, माउस भी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। हाँ, बस वो पेन की तो प्रॉब्लम है कि वो पेन बहुत ही लो क्वालिटी के देते हैं। हाँ पेन और पेपर, जैसे कि अब देखते हैं छोटा है, ऐसा है कि तुम इंस्टेंट अगर हाथ उठाओगे कि भाई सेकंड शीट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगा रहे हैं, हल्की हल्की सीट दे दी थी उनने। और मतलब एज सच इसमें तो कोई वो नहीं थी कि यहाँ की फैकल्टी भी ठीक थी, आराम से बात कर रही थी, कुछ भी वो नहीं था। और ऊपर से अभी जो पहले वो चलता था ना कि एसएससी में ये हाथ के धागे वगैरह सब काट देते थे, इस बार सब कुछ बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, अगर मेटल की चीज़ है तो उसको हटा देते हैं, और ये नॉर्मल चीज़ें इनके लिए मना नहीं किया गया है कि आप ले जा सकते हो। वो अंदर वो चिल्ला के बोल रहे थे कि किसी की आस्था के साथ खेल मत करना, कि अगर कोई हाथ में धागा बांधा है, कलाई में कुछ भी बांधा हुआ है, गले में अगर लॉकेट पहना हुआ है, अगर मेटल का नहीं है तो आप उसे अंदर ले जाने तो कोई इशू नहीं है। हाँ, वैसे तो बाकी सब तो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। पेपर में देखा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रॉन्ग थे, लग रहा था ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है, या फिर ऑप्शन इसके रॉन्ग है? अब देखो हाँ ठीक है भाई, क्या है, देखो मैथ्स और रीजनिंग, अब जीएस में रॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि या तो फैक्ट होते हैं, फैक्ट अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो रॉन्ग बता पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जिनके फैक्ट कभी पता ही नहीं है, ऐसे पढ़े ही नहीं है ना, उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो अपन कैसे बता सकते हैं रॉन्ग और राइट का। हाँ, बस थोड़ा सा मैथ्स में ऐसा कहेंगे कि मैंने बताया ना आपको कि मैथ्स थी ईजी, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव थी, कि थोड़ा सा भाई बेसिक वाला बंदा भी कर सकता है, लेकिन ये है कि कैलकुलेटिव थी तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। बाकी सब ओके था, और ऐसे मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, बस जीएस और इंग्लिश को छोड़ के, कि जो अनप्रेडिक्टेबल था, कि ऐसा कभी किया ही नहीं, ऐसा था। जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं तो क्या मैसेज रहेगा आपका? बस ये है कि हाइप ज़्यादा ना बनाए कि बहुत हैवी आएगा, बहुत हैवी आएगा। ऐसा है कि मेनली कामनेस के साथ पेपर दें, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आएँ, जो भी पढ़ा हुआ है उतना ही प्रिपेयर करके आएँ। और ये है कि बस इंग्लिश और जीएस में थोड़ा सा कमांड कस लें, बस यही है, और कुछ नहीं है। मैथ और रीजनिंग में तो ऐसा है कि वो लोग कर ही लेंगे, या जो कर ही रहे हैं प्रिपरेशन। कहाँ से आए आप? मुरैना जिले से। मुरैना से आए जी। तो अभी जो पेपर दे के आए तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था, मॉडरेट था जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट सर
क्वेश्चन के फ्लो में गिन नहीं पाए लगभग, पर 75 के आसपास अराउंड है। तो जैसे हम बात करें जीएस की, तो उसमें जैसे क्या कि करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको किस चीज़ का लगा, किस सब्जेक्ट का वेटेज था? बेटे सर सब कुछ, मतलब थोड़ा करंट भी था, थोड़ा सा जनगणना से भी एक क्वेश्चन था, ऐसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, मतलब लगभग ज्योग्राफी भी थी और पॉलिटी भी थी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लगभग अच्छे थे, मतलब ज़्यादा थे। ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं थे जीएस में कि लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है कि ये तो पढ़े ही नहीं है, वो ये क्वेश्चन आ गए? हाँ ऐसा एक दो था, ऐसा लगा था। मतलब बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग कैसी थी? टफ थी या इजी थी, या फिर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस? रीजनिंग के बारे में कहें तो टफ नहीं थी, मतलब बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो गया था। मैं पहले लग रहा था लेट हो गया, लेकिन उससे बहुत जल्दी मतलब हो गया। हाँ उसमें मतलब जो काउंटिंग फिगर ऐसे क्वेश्चन रहते थे वो बिल्कुल नहीं थे, जो चित्र बना के आते थे। और इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक है, तो मेरे को तो मॉडरेट ही लगा। तो बात करें हम तैयारी की, तो कहाँ से आपने तैयारी की? ऑफलाइन कोचिंग ली या ऑनलाइन कोचिंग ली? मतलब या घर पे रह के तैयारी करते हो या फिर किसी सिटी में तैयारी करते मेरा ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी तीनों था, हो? जिसमें ऑफलाइन में यहीं ग्वालियर के टीचर से पढ़ा हूँ, और ऑनलाइन जो फेमस टीचर हैं जैसे परमार सर हैं, राकेश सर हैं, हाँ उनसे पढ़ा हूँ। और सेल्फ स्टडी अपनी जो भी बुक मेरे को एक्स्ट्रा लगी वो मैंने यूज की थी। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। तो जैसे आपने इसके पहले भी अटेम्प्ट दिया है, तो कैसा पेपर था इस बार का? लास्ट ईयर की अपेक्षा देखें तो कठिन था, या फिर लग रहा कि ठीक है हाँ सिमिलर ही पेपर हो रहे हैं और भी फिर भी इस ईयर हम देखते हैं? थोड़े क्वेश्चन में चेंजेज है, मतलब पहले आते थे उनमें से हटके है। जैसे अभी बहुत सारे टॉपिक से आए नहीं थे, जैसे टॉपिक ही बताने के लिए मना किया है एसएससी द्वारा, इसीलिए। लेकिन बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन थे ही नहीं, और कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन थे कुछ टॉपिक से। लगभग वैसे सिमिलर मान लो, पर कुछ अगल से थे, मतलब कुछ डिफरेंट थे बिल्कुल ही। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं डबरा से आया हूँ। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट ही है, मतलब इससे पहले मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा मतलब अभी तो फर्स्ट है इस पैटर्न का। तो अभी हम बात करें जैसे जीके जीएस वगैरह की, तो उसमें क्या है कि 4-5 पोर्शन, काफ़ी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर भी आता है। तो ऐसा कुछ था कि एक पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, किसी से कम पूछेगा, या फिर सिमिलर था? देखिए जीएस का तो मुझे इतना मतलब अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने जीएस में 3 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसमें भी पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, शायद शेड्यूल से कुछ पूछ रहे हैं, 7th शेड्यूल का पूछा था कि उसमें किस चीज़ का मतलब वो दिया है। उसके बाद में करंट अफेयर्स भी मुझे देखे कुछ थोड़े बहुत। उसके बाद सारा मतलब प्रॉपरली उन्होंने अरेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पोर्शन से ही बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, सब कुछ मेंटेन्ड है, मतलब बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है। मैथ और रीजनिंग? मैथ रीजनिंग कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, मतलब हाँ रीजनिंग तो बिल्कुल ही ईजी है। नंबर इंग्लिश का कैसा था? इंग्लिश का भी ओवरऑल मैं बताऊँ तो ईजी है, मतलब पैसेज आ रहा है, पैसेज से 5 से 6 क्वेश्चन है, उसमें भी आपका सिंगल लाइन का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि आपसे डबल या ट्रिपल क्वेश्चन है उसी के अंदर, एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन है। आप अगर अच्छे से स्किमिंग आती है आपको, या फिर आप अच्छे से उसको रीड कर लेते हो 3-4 मिनट में, आप आराम से क्वेश्चन करते मतलब आंसर कर सकते हो उसका। जैसा आपने बताया आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो आप तैयारी मतलब सीजीएल का सिमिलर ही होता है, मैथ रीजनिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, बस एडवांस कम आता है। हाँ। तो तैयारी आपने ऑनलाइन की, ऑफलाइन की, कैसे की? नहीं मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, ऑफलाइन मैंने कहीं से नहीं करा। My name is Himani Yadav. I am from Gwalior onwards. Next. ओके। अभी पेपर दे के आए तो कैसा रहा आपका? The pattern was quite good. जैसा कि मैंने पढ़ा था वैसे ही, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सब कुछ वैसा ही था, और मतलब स्टाफ भी अच्छा था वहाँ का, और मतलब बस। तो अभी बात करें जैसे कि अब हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेंटर्स पे, इसके पहले भी जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट हुए तो माउस काम नहीं कर रहा है, या फिर कीबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ऐसा कुछ यहाँ आपको लगा? नहीं इस पे ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, सब सिस्टमेटिक की चीज़ है। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था, मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था, उस अकॉर्डिंग बस मेरे को कौन सा अटेम्प्ट था आपसे? मेरा फर्स्ट ही था। लास्ट ईयर था, तो Yes. आप ट्राई कर रहे थे इस बार? यस, तो तैयारी आपकी कितने दिनों की थी, वो कैसे तैयारी की आपने? इट वाज जस्ट 25 डेज ऑफ प्रिपरेशन। उसमें जैसा समझ आया वैसा किया, क्योंकि मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंग्लिश मेरी बेटर थी तो उस अकॉर्डिंग मैंने कर लिया, एंड क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड वाला जो रहता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जीएस थोड़ा, अगर आप अपडेटेड हो तो ऐसा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टायर एग्ज़ाम होता है, मतलब इतना हार्ड नहीं होता, क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है।